तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आज आपको यह बताऊंगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैंने ये एक हेडिंग डाली है। ये हिंदी में लिख रहा है और ये इंग्लिश में लिख रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश होता क्या है। मेरे को ढंग से सुनना कि प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है, यानी कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो कि हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। बस इतना ध्यान रखना, जो कि हमें जैसे ही मान लो ये वस्तु है, अब इस वस्तु पर आके कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है, ये भाई हमें तभी तो दिखाई दे रही है। अगर मान लो इस पर कोई रेस या किरण कोई भी नहीं पड़ती है तो हमें ये दिखाई नहीं देगी। ठीक है, यह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश समझ में आ गया। अब ये हम देख रहे हैं इसमें कि वस्तु होता क्या है। सबसे पहले हमें इसमें देखना वस्तु होता क्या है। तो अब हम इसमें हेडिंग डालते हैं कि वस्तु क्या होती है, वस्तुओं के प्रकार। इसमें जानेंगे वस्तुओं के प्रकार। देखिए, वस्तु तो आपको पता ही होगा, वातावरण के अंदर हमें जितनी भी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, महसूस। देखिए, मार्कर है, इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक वस्तु हो गई। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो वस्तुएं भी होती है ना, ये भी हमारी कई तरह की होती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वस्तुओं के प्रकार। तो देखिए, मैंने ये लिख लिया है, यहां पर लिखा है वस्तुओं के प्रकार। ठीक है, और यहां लिखा है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने अभी क्या करना है, अभी फिलहाल में दो वस्तुओं के बारे में समझेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से याद रहे ये चीजें। ठीक है, अभी और भी टाइप्स होते हैं, मैं लिखूंगा, लेकिन अभी हमें दीप्त और प्रदीप्त ये जो लिख रही है, एक लिख रही है हमारी दीप्त और एक लिख रही है हमारी प्रदीप्त। ठीक है, इन दोनों के बारे में समझते हैं। ये होती है हमारी दीप्त, ये मैंने लिख लिया, और प्रदीप्त। अब देखिए, दीप्त का मतलब एक चीज होती है, बस सिंपल सा, कि जो भी वस्तुएं खुद का यानी कि स्वयं का प्रकाश रखती हैं, उनको दीप्त वस्तुएं बोला जाता है। और दूसरी प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका कोई भी प्रकाश नहीं होता। अब देखिए मार्कर, देखिए क्या ये मार्कर जो होता है, ये मार्कर हमारा चमक रहा है क्या? ये मार्कर खुद अपनी लाइट से, अगर मैं लाइट भी बंद कर दूं, क्या ये चमकेगा? नहीं चमकेगा। तो ऐसी वस्तुएं क्या होंगी? प्रदीप्त, जिनको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस। लुमिनस का मतलब क्या हो गया? चमकना हो गया ना। ऐसी वस्तुएं जो चमकती हैं, तो लुमिनस हो गया, ऐसी वस्तुएं चमकती हैं। ठीक, नॉन लुमिनस कौन सा हो गया? जो वस्तुएं नहीं चमकती। तो देखिए, अब चमकने वाली वस्तुएं, जैसे मान लो एक मैंने बनाया बल्ब, कौन सा, क्या बनाया? एक मैंने बनाया बल्ब, ये देखिए, ये बल्ब बनाया, इसमें मैंने फिलामेंट बना दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखिए, इसका जो प्रकाश होगा, खुद का प्रकाश होता है, ये जलता है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, एक बनाता हूं मैं इसमें सन, ये मैंने बनाया सन, इस सन का भी खुद का प्रकाश हो गया। तो दोस्तों, ये ऐसी चीज है जिनका खुद का प्रकाश होता है, वह वस्तुएं क्या कहलाती हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूं नॉन लुमिनस की। नॉन लुमिनस की जैसे कि मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर हमारे पास में चेयर रखी है या कोई मेज रखी है, या हमारा ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड क्या ये चमक रहा है? नहीं चमक रहा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त, यानी कि नॉन लुमिनस थिंग्स, यानी ऑब्जेक्ट्स हमारे। तो यहां पर जैसे कि हमारा कौन कौन सा हो गया, इसमें हो गया टेबल, क्या हो गया, मार्कर, और क्या हो गया, जैसे मान लो हमारा क्या चीज होगी, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड और एक्सेट्रा। ऐसी वस्तुएं जिनका कोई भी प्रकाश नहीं होता। सिंपल सा समझ में आ गया हमारा। अब हमने ये दो वस्तुएं पढ़ ली हैं, अब पढ़ते हैं आगे। ठीक दोस्तों, मैं इसमें एक और चीज बताना चाह रहा हूं दीप्त वाले ऑप्शन में, कि आपने रात में एक कीड़ा उड़ता हुआ देखा होगा जिसका खुद का प्रकाश होता है। आपने देखा होगा जिसमें येलो कलर की लाइट जलती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको जुगनू बोला जाता है, जिसको हम बायोलुमिनी के नाम से जानते हैं, और उसी को फायर फ्लाई के नाम से जानते हैं। फायर फ्लाई एक जुगनू जो होता है, ये देखा होगा आपने, जुगनू, जिसको हम फायर फ्लाई बोलते हैं, फायर फ्लाई। ठीक है, ये फायर फ्लाई होता है हमारा। तो वो कैसे चमकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको
लुमिनी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। बायोलुमिनी यानी कि जैव दीप्त बोला जाता है इसको, जैव दीप्त, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो हमें पढ़नी है वो 5 वस्तुएं पढ़नी है, यानी कि 5 प्रकार पढ़ने हैं इसमें। अब 5 में से हमने एक दीप्त देख लिया, प्रदीप्त देख लिया, अभी रह गए हमारे 3। तो दोस्तों 3 जो वस्तुएं हैं ना वो हमें एक साथ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर लिख ली है, देखो टोटल तो 5 होती हैं, 5 में से 2 हमने पढ़ ली है और 3 ये लिख ली है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। 3 नंबर कैसे होते हैं, देखो एक वस्तु को बोला था पारदर्शी, ठीक है, दूसरी वस्तु को बोला जाता है पारभासी, तीसरी वस्तु को अपारदर्शी, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, देन ओपेक, या इसको नॉन ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। अब इसे समझते हैं कैसे, देखिए पारदर्शी, आपको हिंदी वालों को समझ में आ रहा होगा कि पारदर्शी ऐसी वस्तु है जिनसे हमारा प्रकाश, अब इसमें प्रकाश से बात करेंगे कि प्रकाश अगर आर पार हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं कांच, जिसमें कोई भी पॉलिश वगैरह नहीं होती है, उस सिंपली कांच को लेता हूं मैं, तो उससे हम प्रकाश को अगर एंटर कराएंगे तो वो क्या होगा, उससे प्रकाश निकल जाएगा। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार हो जाए, ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट से आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसे मान लो इसमें ये इस तरीके से रेस गई और ये आर पार निकल गई, ठीक है, रेस गई और देन आर पार निकल गई, रेस गई आर पार निकल गई, तो ऐसी वस्तुएं समझ में आ गई हमारे। अब बात करते हैं पारभासी वस्तुएं और अपारदर्शी। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा इसको अभी स्किप करता हूं और अभी इसको समझाता हूं। तो अपारदर्शी आपको हिंदी वालों को समझ में आ रहा होगा, अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनसे हमारा प्रकाश आर पार ना जाए, जो पूरी तरह प्रकाश को रोक ले। जैसे कि मैं मान लो मैं क्या करता हूं कि एक ऑब्जेक्ट जैसे मार्कर लेता हूं, ठीक है, इस मार्कर के बीच में अगर मैं कोई लाइट, मान लो लेजर लाइट डाल रहा हूं मैं, ठीक है, तो लेजर लाइट डालूंगा, क्या इससे आर पार हमारी जो लाइट है वो पार हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ऐसी वस्तुएं जिससे हमारा प्रकाश आर पार नहीं होता, ऐसी वस्तुएं क्या वस्तुएं कहलाती हैं, अपारदर्शी, जिनको ओपेक या नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट से समझ में आ रहा है नहीं, और ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार, जो आर पार नहीं हो पाते, ठीक है, ऐसी वस्तुएं। अब आते हैं पारभासी वस्तुएं। तो पारभासी वस्तुएं हमारी वे वस्तुएं होती हैं, अब देखो बीच में लिख रहा है पारभासी, ट्रांसलूसेंट का मतलब भी समझ में आ रहा होगा, और पारभासी का मतलब देखो ये हो गया कि वस्तु जो होती है, अगर उस वस्तु से हमारा प्रकाश पूरी तरह पार ना हो और पूरी तरह रुके ना। क्या बोला मैंने, अगर प्रकाश पूरी तरह पार नहीं होता और पूरी तरह रुके भी ना, तो ऐसी वस्तुएं कैसी वस्तुएं कहलाती हैं, पारभासी, जिनको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसमें तो हमारा सिंपल सा क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गई, जिनसे हमारा जो वो है प्रकाश है वो पार हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, जैसे ट्रेस पेपर, ठीक है, ट्रेस पेपर क्या होता है, अगर हम किसी भी पेपर पे लाइट मारेंगे तो उससे प्रकाश थोड़ा बहुत जाएगा बाहर, ठीक है, लेकिन पूरी तरह नहीं जा पाएगा, लेकिन वो रोकेगा भी नहीं पूरी तरह, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं, कैसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, पारभासी वस्तुएं कहलाएंगी, ठीक है, इतना याद रखना। तो दोस्तों अभी इसमें हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक बार एग्जाम्पल भी तो समझे इनके। अब इसमें समझते हैं हम इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए। तो देखिए ये क्या लिखा है हमारा, पारदर्शी, पारदर्शी में क्या हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास हो गया हमारा, जिससे कि हमारी वस्तु क्या हो, जिससे कि हमारा प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें एयर का, भाई हम कहाँ रह रहे हैं, एयर के अंदर ही तो है, तो एयर में से तो प्रकाश जाता है, ठीक है, तो क्या हो गया, एयर हो गया। अब अगला बात करते हैं पारभासी वस्तुओं की। तो पारभासी में क्या क्या पढ़ा था हमने, जिससे पूरी तरह प्रकाश रुके भी ना और पूरी तरह जाए भी ना, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास कैसा होता है, जो धुंधला दिखता है हमें, ठीक है, धुंधला टाइप का ग्लास होता है, जैसे बाथरूमों में ऐसी जगहों पे लगा होता है, ठीक है, ये फ्रॉस्टेड ग्लास होता है। टेस्ट पेपर, पेपर होता है, पेपर से अगर हम रेस गुजारेंगे तो वो पूरी तरह पार नहीं होंगी और पूरी तरह रुकेंगी भी नहीं, ठीक है, हल्का फुल्का प्रकाश रहेगा, चमक रहेगी बस, ठीक है।
अगला बात करते हैं अपारदर्शी में। अपारदर्शी में आपकी टेबल होगी, देन क्या होगी, चेयर होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ये टेबल चेयर खुद चमकती नहीं है, ठीक है, और ना इनसे हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो सॉरी, इनसे हमारा कोई भी प्रकाश पार भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना।